हेलो एवरीवन, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और ग्रामर के रूल्स समझेंगे। स्टोरी पढ़ने से एक ये बेनिफिट होता है, इसमें हमें नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं और हमारी रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है। रीडिंग करने से ही जो है इंग्लिश बोलना आती है। ठीक है, तो देखिए स्टोरी क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आने वाला है इस स्टोरी में। देखिए स्टोरी का नेम है द वुडन बॉल। वुडन का मीन होता है लकड़ी का। ठीक है, वुडन का मीन होता है लकड़ी का, बॉल का मीन होता है कटोरा, लकड़ी का कटोरा या प्याला। तो लकड़ी का कटोरा। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। जैसे आपको कहना हो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ स्मॉल टाउन, टाउन का मीनिंग होता है नगर यानी छोटा शहर, कस्बा। इन जर्मनी, जर्मनी में यानी जर्मनी में एक छोटे से नगर में। देयर जो है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका कोई यहां मीनिंग नहीं है। वैसे देयर का मीनिंग होता है वहां। क्लियर। लिव्ड रहता था एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। यानी जर्मनी में एक छोटे से कस्बे में, नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, कॉल्ड नाम का। कॉल्ड का मीनिंग होता है नाम का। कर्ट उसका नाम था, कर्ट नाम था उसका बूढ़े आदमी का। He lived with his son. Lived यानी लिव की सेकंड फॉर्म में है। with का मीनिंग होता है के साथ, यानी अपने बेटे के साथ रहता था। मैनफ्रेड यानी बेटे का नाम क्या था, मैनफ्रेड। एंड हिज डॉटर इन लॉ। अब डॉटर इन लॉ कौन है? डॉटर इन लॉ कहते हैं बेटे की पत्नी को, डॉटर इन लॉ। एंड हिज डॉटर इन लॉ, और ये अपनी बहू के साथ, यानी बेटे के साथ और बेटे की बहू के साथ वो रहता था। कौन? ये बूढ़ा आदमी कर्ट, और बहू का नाम था थेकला। दे ऑल, वे सभी, यानी इन तीन लोगों की बात हो रही है, वे सभी। शेयर्ड, शेयर का मतलब बिताते थे यानी यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। आ लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा पुराना घर। इन द एंड, किनारे पर। ऑफ अ क्वाइट यानी शांत। स्ट्रीट होता है गली। मीनिंग देखते चलिएगा इसमें, यानी वो इस्तेमाल करते थे आ लिटिल ओल्ड हाउस, एक बहुत छोटा पुराना घर। एट द एंड, किनारे पर। ऑफ अ क्वाइट, क्वाइट का मीनिंग होता है शांत, शांत। स्ट्रीट गली में, यानी शांत गली के किनारे पर वो लोग एक छोटे से घर में रहते थे, यानी यूज करते थे छोटा सा घर। इन द मिडिल, बीच में। ऑफ द टाउन यानी नगर के, यानी नगर के बीच में एक गली थी, यानी शांत गली। उसके कोने पर एक घर था, उसमें वो लोग रहा करते थे। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर। मैनफ्रेड कौन था? मैनफ्रेड वॉज था अ कारपेंटर, एक बढ़ई, यानी जो लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, उनको बोलते हैं कारपेंटर। एक सिंपल सेंटेंस है, मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर, मैनफ्रेड एक बढ़ई था। एंड और स्पेंट, ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म है, स्पेंट बिताता था। ऑल हिज टाइम, अपना सारा समय, यानी अपना सारा समय। इन अ वर्कशॉप यानी दुकान पर, यानी एक दुकान में बिताता था अपना सारा समय। नेक्स्ट यानी के पास। टू द हाउस यानी घर के पास एक उसकी एक दुकान थी, उसमें वो अपना सारा समय बिताता था। तो ये जो सेंटेंस है ये वर्ब स्पेंड यानी फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म है स्पेंट।
ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही हैड लर्न्ड, ये हैड लर्न्ड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी उसने सीखा था। क्या सीखा था? लर्न जो है का मीनिंग होता है सीखना, उसकी ये थर्ड फॉर्म है लर्न। कारपेंट्री यानी बढ़ईगिरी यानी फर्नीचर का काम, किससे सीखा था उसने? फ्रॉम हिज फादर यानी अपने पिता से, कर्ट से। हु हैड बीन वो रहे थे। अब ये पास्ट की एक बात बता रहे हैं, ठीक है, उसमें लगाए हैं, यानी वो थे नहीं, रहे थे, यानी पास्ट में वो रहे थे। क्या रहे थे? अ फेमस कारपेंटर, एक प्रसिद्ध बढ़ई रहे थे वो। कौन? यानी उसके पिता, जिससे उसने बढ़ईगिरी सीखी थी। इन हिज डे यानी अपने समय में। इन हिज डे का मतलब है यहां पर अपने समय में, अपने वक्त में वो एक अच्छे यानी फेमस कारपेंटर बढ़ई यानी रहे थे। क्लियर? द ओल्ड मैन हैड टॉट, यहां पर वही सेंटेंस रिपीट हो गया है। यहां पर सीखना बताया, यहां है सिखाना। टीच का मतलब होता है सिखाना यानी पढ़ाना। द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने हैड टॉट सिखाया था हिज सन अपने बेटे को वेल अच्छे से। यहां पर ये जो वर्ड है वेल, ये जो है इस टॉट की क्वालिटी बता रहा है, यानी ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है। एडवर्ब यानी जो वर्ब की क्वालिटी बताता है जो वर्ड, उसको कहते हैं हम एडवर्ब। तो क्या सिखाया था? हिज सन अपने बेटे को वेल अच्छे से। एंड और द सन अर्नड, इसको अर्नेड भी पढ़ सकते हैं और अर्न भी पढ़ सकते हैं। द सन यानी पुत्र, बेटा, अर्न कमाता था, अ गुड लिविंग यानी एक अच्छी जीविका, यानी एक अच्छा पैसा। ही मेड वो बनाता था, ये मेक की सेकंड फॉर्म है। मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, वो बनाता था। पूरी स्टोरी जो है पास्ट टेंस में है, ज्यादातर इसके जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस के ही है, तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज हुई है सब में। ही मेड वो बनाता था फर्नीचर फॉर द पीपल यानी लोगों के लिए। किसके लोगों के लिए? ऑफ द टाउन यानी नगर के लोगों के लिए वो फर्नीचर बनाता था यानी तैयार करता था। एंड और फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी समय समय पर, यानी इसका मतलब है फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर। ही डिड वो करता था, ये जो है डू की सेकंड फॉर्म है डिड, वो करता था। सम कार्विंग, कार्विंग का मतलब होता है नक्काशी। अब ये नक्काशी क्या होता है? आपने देखा होगा पत्थरों पर या लकड़ी पर हथौड़े से या मशीन से डिजाइन बनाई जाती है, दरवाजों पर डिजाइन बनाई जाती है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कार्विंग करना यानी नक्काशी करना। द यंग कपल हैड अ सन, यानी जो यंग कपल था यानी उसका कर्ट का बेटा और उसकी बहू। हैड आ सन, हैड मीन्स होता है रखना, रखते थे यानी था। आसन एक बेटा, यानी ये यंग कपल था, एक जो जोड़ा था, मियां बीवी जो थे, उनका एक बेटा था। हिज नेम वॉज विलहेम, उसका नाम, हिज नेम उसका नाम, वॉज था, विलहेम उसका नाम विलहेम था। एक लड़का था उनका, उसका नाम विलहेम था। द बॉय लाइक्ड टू सिट इन द वर्कशॉप, द बॉय यानी वो लड़का, लाइक्ड पसंद करता था, टू सिट बैठना, इन में, द वर्कशॉप यानी दुकान में। लड़का दुकान में बैठना पसंद करता था। एंड वॉच देखता था, यानी वॉच का मतलब होता है देखना। हिज फादर अपने पिता को, जैसे होता है कि कोई बड़ा जब कोई काम कर रहा है, लाइट का काम कर रहा है या फर्नीचर का काम कर रहा है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनको बैठकर देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो लड़का जो था वो अपने पिता को देखता था कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। एज ही ग्रू ओल्डर, एज का मतलब है जैसे जैसे, ही ग्रू ओल्डर बड़ा हो गया,
जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ही हेल्प्ड, वो मदद करता था, हिज फादर, अपने पिता की। ये हेल्प जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट टेंस है। ही हेल्प्ड, वो मदद करता था, हिज फादर, अपने पिता की, बाई फेचिंग, बाई फेचिंग यानी लाकर, एंड कैरिंग, ले जाकर, यानी लाने में और ले जाने में, थिंग्स, चीजों को। आपने देखा होगा जब कोई काम करते हैं तो चीजें होती हैं, इधर से उठाकर उधर रखना है, उधर से उठाकर इधर रखना है। तो यही सेंस है इसमें कि ही हेल्प्ड, वो मदद करता था, हिज फादर, अपने पिता की, बाय फेचिंग, लाने में, एंड कैरिंग, ले जाने में, थिंग्स, चीजों को। ठीक है। ही लर्नड, उसने सीखा था, ये लर्न की सेकंड फॉर्म है, ये भी इससे पहले भी किसी सेंटेंस में आया है ये वर्ड। ही लर्नड, उन्हें सीखा, टू क्लीन, साफ करना, यानी उसने सीख लिया था, टू क्लीन, साफ करना, द टूल्स, औजारों को। टूल्स का मीनिंग क्या होता है? औजार। देखिए इसमें स्टोरी हम कितने नए नए वर्ड सीख रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए वोकैब का याद होना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आपको वर्ड पता होना चाहिए जिससे हम अपनी बात को अच्छे से क्लियरली कह सकें। तो टूल्स, औजारों को, यानी उसने औजारों को साफ करना सीख लिया था। एंड टू टेक केयर ऑफ, यानी देखभाल करना। टेक केयर ऑफ का मीनिंग होता है देखभाल करना, देम, उनकी, यानी औजारों की देखभाल करना उन्हें सीख लिया था, किस तरीके से औजारों को रखना है, उनको साफ करना है। ही लर्नड, उसने सीख लिया था, हाउ टू यूज आ सॉ। सॉ का मतलब होता है, वैसे तो ये सीखी सेकंड फॉर्म है सॉ, लेकिन यहां पर ये सी का मतलब ये देखना नहीं है, यहां सॉ का मतलब है आरी। ही लर्नड, उन्हें सीख लिया था, हाउ टू यूज, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अ सॉ, आरी को, एंड आ हैमर, यानी हथौड़े को, एंड आ चिजल, चिजल का मीनिंग है छेनी को, यानी उसने सीख लिया था आरी को इस्तेमाल करना, हैमर, हथौड़े को इस्तेमाल करना, और चिजल यानी छेनी को इस्तेमाल करना। एंड हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा ने यानी कर्ट ने, टॉट, सिखाया था, ये टीच की सेकंड फॉर्म है, टॉट, हिम, उसको, टू कर्व, नक्काशी करना, वही बताया मैंने, लकड़ी में डिजाइन बनाना, छेनी हथौड़े से डिजाइन बनाना, मशीन से डिजाइन बनाना, वो सीख लिया था उसने। वुड, लकड़ी में, यानी कर्व करना किसको? लकड़ी को। वुड का मीनिंग होता है लकड़ी। इनटू वंडरफुल, वंडरफुल यानी शानदार, अच्छे, शेप्स, आकार में, यानी उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने, टॉट, सिखाया था, हिम, उसको, टू कर्व, नक्काशी करना, वुड, लकड़ी में, यानी लकड़ी की, इनटू वंडरफुल शेप्स, यानी शानदार शेप्स में, आकार में। देखो होगा लकड़ी का कोई ग्लास बना देते हैं, लकड़ी का थर्मस बना देते हैं, लकड़ी का प्याला बना देते हैं, और ही बहुत सारी लकड़ी की चीजें बनाई जाती हैं। नाउ द ओल्ड ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड। नाउ, अब, द ओल्ड ग्रैंडफादर यानी बूढ़ा, ग्रैंडफादर यानी दादा, वॉज, थे, वेरी ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़े, यानी बहुत बूढ़े हो गए थे वो। एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, गेटिंग ओल्डर यानी बूढ़े हो रहे थे, गेटिंग का मीन है यहां पर होना, ओल्डर अधिक बूढ़े, एवरी डे हर रोज। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ही वॉज नॉट, वो नहीं थे, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर, सेहतमंद। हिज आईज, उनकी आंखें, वर, थी, यानी हो गई थी, डिम, धुंधली। जैसे देखो होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आंखों की रोशनी हल्की हो जाती है, धुंधली हो जाती है। डिम का मीनिंग है यहां पर धुंधली। ही कुड नॉट सी वेल, ही कुड नॉट सी, वो नहीं देख पाते थे,
कुड का मीनिंग होता है देख पाना, या यहां कह सकते हैं आप कुड का मीनिंग होता है जैसे हमें बोलना हो सकना, देख पाना या सकना, देख सकते थे या देख पाते थे, वेल अच्छे से। समटाइम्स कभी कभी, हिज हैंड्स उसके हाथ, शूक ये शेक की सेकंड फॉर्म है शूक, इसका मतलब होता है हिलना कांपना, यानी कभी कभी उसके हाथ कांपते थे हिलते थे। एंड और समटाइम्स कभी कभी, ही सैट वो बैठ जाता था, इन अ चेयर कुर्सी पर, एंड नोडेड ऑफ टू स्लीप, नोडेड ऑफ यानी ऊँघने लगता था, टू स्लीप सोने के लिए। नोडेड ऑफ का मतलब होता है ऊँघना सोना। ही वॉज ऑलवेज स्लीपिंग वो हमेशा, ही वॉज ऑलवेज यानी हमेशा सोता रहता था, यानी वो हमेशा सोता रहता था। इन द इवनिंग शाम के समय, व्हेन जब, दे ऑल सैट ये सिट की सेकंड फॉर्म है सैट, जब वो सभी सैट बैठते थे, डाउन टू डिनर यानी खाने के लिए, यानी रात के खाने के लिए शाम के खाने के लिए बैठते थे, एट द टेबल मेज पर, यानी शाम के समय जब वो सभी खाने के लिए मेज पर बैठते थे, मैनफ्रेड एंड थेकला यूज्ड टू गेट एंग्री, यानी मैनफ्रेड यानी उस बूढ़े आदमी का लड़का और उसकी बहू यानी लड़के की बीवी, यूज्ड टू गेट एंग्री हुआ करते थे। यूज्ड टू का मीन्स होता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड टू गेट एंग्री यानी नाराज हुआ करते थे, गुस्सा हुआ करते थे। यूज्ड टू विद द ओल्ड ग्रैंडफादर यानी बूढ़े ग्रैंडफादर से, यानी बूढ़े दादा से, पिता से अपने। ही वाज स्लो वो बहुत धीरे था, यानी भाई जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो बहुत धीरे धीरे खाया जाता है। एंड क्लमसी और फुअर तरीके से, मतलब गिरा गिरा कर, अजीब तरीके से। क्लमसी का मीनिंग होता है फुअर तरीके से। समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, यानी ब्रेक का मतलब होता है टूटना, तोड़ देना। समटाइम्स कभी कभी, ही ब्रोक वो तोड़ देते थे, अ ग्लास एक ग्लास, यानी कभी कभी गिलास टूट जाता था। समटाइम्स कभी कभी, ही ड्रॉप्ड वो गिरा देते थे, ड्रॉप का मीन्स होता है गिरा देना। आ स्पून एक चम्मच, यानी टेबल पर बैठ के खा रहे हैं तो उनका कभी कभी ये होता था उनके हाथ से जो है चम्मच गिर जाया करती थी। एंड समटाइम्स कभी कभी, ही स्प्लिट फैला देते थे। स्प्लिट का मीनिंग होता है फैलाना, उड़ेल देना। सूप, सूप को सूप ही कहेंगे, सूप जो देखा होगा टमाटर वगैरह सूप बनता है, सूप। ऑन हिज शर्ट एंड ट्राउजर, यानी अपने शर्ट पर, एंड ट्राउजर पजामे पर, अपनी पैंट पर वो क्या करते थे, सूप को गिरा देते थे। तो स्प्लिट का मीनिंग होता है उड़ेल लेना यानी गिरा देना। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, आखिरकार वो एक बूढ़ा आदमी ही तो था। यह मतलब क्या है, आफ्टर ऑल ही वॉज एन ओल्ड मैन, आखिरकार वो एक बूढ़ा आदमी ही था। वन डे एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, यानी एक दिन खाने, शाम के खाने के दौरान, यानी ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, यानी खाना खा रहे थे वो लोग। द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने, ड्रॉप्ड गिरा दी, हिज प्लेट अपनी प्लेट, ऑन द फ्लोर फर्श पर। क्रैश यानी जो प्लेट गिरने की जो आवाज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रैश, यानी चटचटाने की आवाज। इट स्मैश्ड, स्मैश्ड का मतलब होता है टुकड़ों में टूट जाना, चूर चूर हो जाना। स्मैश्ड, इट स्मैश्ड वो टूट गई यानी चूर चूर हो गई। इनटू 100 यानी सैकड़ों
टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे, पीसेस टुकड़ों में, यानी क्या, प्लेट, यानी एक दिन जब वो लोग खाना खा रहे थे तो ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने ड्रॉप्ड, गिरा दी, हिज प्लेट, अपनी प्लेट, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, क्रैश, इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस, इट स्मैश्ड, वो चूर चूर हो गई, इनटू 100 टाइनी पीसेस, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और फूड, खाना, फेल, गिर गया, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फेल, गिर गया, ऑल ओवर द प्लेस, यानी सारे फर्श पर, जब प्लेट गिरी उसमें खाना था, जब वो गिरी तो प्लेट चूर चूर हो गई और सारा खाना पूरे फर्श पर फैल गया। ऑल ओवर का मतलब होता है पूरे, सारे, क्लियर। तो देखिए इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीख रहे हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आगे देखिए, थोड़ी स्टोरी बड़ी है लेकिन इसमें आपको नए नए सेंटेंस सीखने को मिलेंगे, नए नए वर्ड्स मिलेंगे। थेकला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू, बिगेन का मतलब होता है करने लगना, यानी कोई काम शुरू कर देना, तो ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, बिगेन टू क्लीन, साफ करने लगे, अप द फ्लोर, यानी फर्श को, यानी जमीन को, यानी मैनफ्रेड और थेगला जो है फर्श को साफ करने लगे। बट हाउ एंग्री, कितने गुस्सा, दे वर, वो थे, यानी वो कितना गुस्सा थे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिया यहां पर। हाउ का मीनिंग वैसे कैसे होता है, लेकिन यहां पर हाउ का मीनिंग है कितना, यानी कितना एंग्री, यानी गुस्सा, दे वर, वो थे। आफ्टर दैट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट यानी इस घटना के दौरान, इस दुर्घटना के दौरान, सॉरी, आफ्टर दैट एक्सीडेंट, उस दुर्घटना के बाद, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, दे बॉट, उन्होंने खरीदा, ये बाय की सेकंड फॉर्म है, पूरी स्टोरी आपकी पास्ट टेंस में है, ज्यादातर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। दे बॉट, उन्होंने खरीदा, हिम, उसके लिए, अ चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता सा, वुडन, लकड़ी का, बॉल, वैसे इसको पढ़ते हैं बाउल, बाउल नहीं होता, ये होता है बॉल, बॉल यानी प्याला, कटोरा, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, एंड गिव हिम, ये गिव की सेकंड फॉर्म है गिव, दे दिया, हिम, उसे, हिज डिनर, इन दैट, उसमें, यानी उन्होंने बाजार से एक सस्ता सा लकड़ी का प्याला खरीदा और उसको दे दिया खाना उसके अंदर, यानी उसमें कटोरे में, उसने लकड़ी कटोरे में दिया कि अब कटोरा गिरेगा तो वो टूटेगा नहीं। दे मेड द ओल्ड मैन सिट, यहां देखिए पॉजिटिव वर्ब आई है, यहां बैठा दिया, यानी कोई काम किसी दूसरे ने किया, खुद ने, बूढ़ा आदमी खुद नहीं बैठा, यानी दूसरे से उसके बेटे ने किया ये काम। दे, उन्होंने, यानी उसकी बहू ने और उसके बेटे ने, मेड सिट, बैठा दिया, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, बाय हिमसेल्फ, स्वयं, इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ द रूम, रूम के, यानी कमरे के कोने में, उसको उन लोगों ने बैठा दिया, टू ईट, खाने के लिए, हिज फूड, अपना खाना। क्लियर, यहां तक समझ आया होगा आपको। आगे देखिए, द ओल्ड मैन वॉज सैड, बूढ़ा आदमी दुखी था, बट, लेकिन, वॉट कुड ही डू, वॉट क्या, कुड डू, कर सकता था, ही, वह, यानी वो क्या कर सकता था, ही केप्ट क्वाइट, वो खामोश रहा, केप्ट क्वाइट का मीनिंग होता है खामोश रहना, चुप रहना, एंड और डिड नॉट कंप्लेन, और शिकायत नहीं की, यानी वो खामोश रहा और उसने शिकायत नहीं की। वन इवनिंग, एक शाम, नो, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड, यानी उस समय के ज्यादा दिनों बाद नहीं, यानी उस समय के ज्यादा टाइम बाद नहीं, यानी उस घटना के, थेकला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क, यानी थेकला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड, यानी खत्म कर लिया था, वर्क, काम, फॉर द डे, यानी दिन का, एंड और वर गेटिंग द इवनिंग मील प्रिपेयर्ड, वर गेटिंग,
द इवनिंग मील प्रिपेयर्ड का मीनिंग है कि वो शाम का खाना तैयार कर रहे थे। ठीक है, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करना, मील इवनिंग मील यानी शाम का खाना। व्हेन द मील यानी जब, वैसे व्हेन का मतलब होता है कब, और यहां व्हेन का मतलब है जब, द मील खाना, वॉज रेडी तैयार हो गया। दे कॉल्ड फॉर विल्हेम यानी दे कॉल्ड उन्होंने पुकारा, फॉर विल्हेम यानी विल्हेम को, कॉल्ड फॉर मीन्स होता है पुकारना, बुलाना। दे लुक्ड इन हिज रूम, दे लुक्ड उन्होंने, लुक्ड देखा, इन हिज रूम उसके कमरे में, बट लेकिन ही वॉज नॉट देयर वो वहां नहीं था, ही वह वॉज नॉट नहीं था, देयर वहां, वो वहां नहीं था। वेयर कुड दैट बॉय बी यानी वह लड़का हो सकता है, वेयर कहां यानी वो लड़का कहां हो सकता है। आस्क्ड थेकला यानी उसकी जो लड़के की वाइफ मां थी उसने पूछा वो कहां हो सकता है। मैनफ्रेड हैड नो आइडिया यानी मैनफ्रेड को कोई आइडिया नहीं था, विचार नहीं था। ही आस्क्ड उसने पूछा द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी से, इफ ही हैड कि क्या, इफ का मतलब है कि क्या, ही हैड सीन उसने देखा है। ये जो है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है कि क्या उसने देखा है। विल्हेम को। बट द ओल्ड मैन शूक हिज हेड, ये शेक की सेकंड फॉर्म है। शूक का मीनिंग होता है हिलाना। द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने शूक हिलाया, हिज हेड अपना सिर, यानी नहीं में हिलाया कि नहीं देखा उसने। थेकला एंड मैनफ्रेड बिकेम जो है बिकम की सेकंड फॉर्म है। बिकम इज होना, बिकेम हो गई, अ लिटिल थोड़ा, वरीड चिंतित, परेशान। दे लुक्ड आउट, दे लुक्ड उन्होंने देखा, आउट बाहर, ऑन द स्ट्रीट गली में, उन्होंने गली में देखा। बट लेकिन विल्हेम वाज नॉट देयर, विल्हेम वहां नहीं था। ये एक सिंपल सेंटेंस है। देन फिर, दे सो उन्होंने देखा, अ लाइट एक लाइट ऑन यानी लाइट जल रही थी, इन द वर्कशॉप दुकान में। दे वे वेंट गए, ये गो की सेकंड फॉर्म है। वेंट गए, टू लुक देखने के लिए, यानी दुकान की लाइट जल रही थी और वो देखने के लिए गए। दे उन्होंने, स्टेप्ड इनटू कदम रखा यानी दाखिल हुए, एंटर हुए, द वर्कशॉप दुकान में, एंड फाउंड पाया, देयर सन अपने बेटे को, यानी उनको अपना बेटा मिल गया, वो दुकान पर ही था। सिटिंग बैठा हुआ, ऑन अ स्टूल एक स्टूल पर, यानी उन्होंने दुकान में गए और देखा कि उनका बेटा एक स्टूल पर बैठा हुआ है। ही वॉज कटिंग वो काट रहा था, ये कटिंग की फोर्थ फॉर्म है कटिंग। अ स्मॉल ब्लॉक, ब्लॉक का मीनिंग होता है टुकड़ा, ऑफ वुड लकड़ी का, एंड वर्किंग यानी वो मेहनत कर रहा था, एज हार्ड इतनी कठिन यानी वो कठिन परिश्रम कर रहा था, एज ही कुड जितना वो कर सकता था, यानी पूरी मेहनत से वो लगा हुआ था। एक लकड़ी का एक टुकड़ा वो काट रहा था। आह, इस सरप्राइज होकर बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो वहां करते आह या ओह। देयर यू आर, तुम यहां हो। सैड थेकला ने कहा। व्हाट आर यू मेकिंग सन, उसकी मैनफ्रेड ने पूछा। आस्क्ड मैनफ्रेड ने पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। व्हाट क्या, आर यू मेकिंग तुम क्या बना रहे हो।
विलियम पुट डाउन का मतलब होता है रखना, रख दिया, द ब्लॉक यानी टुकड़ा ऑफ वुड लकड़ी का, यानी विलियम ने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, एंड द चिजल और छेनी, यानी उसने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया और छेनी को रख दिया। ही लुक्ड उसने देखा, अप एट हिज पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को। आई एम मेकिंग मैं बना रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, इसमें इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, यानी आईएनजी फॉर्म कहते हैं इसको। आई एम मेकिंग मैं बना रहा हूं, आ वुडन बॉल एक लकड़ी का कटोरा, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू ईट खाने के लिए, फ्रॉम उससे, यानी उसने कहा मैं आपके लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं जिसमें आप खाएंगे, यानी जिससे आप खाएंगे। When you are old जब आप बूढ़े हो जाएंगे, यानी वो उसने कहा लड़के ने जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो उसमें खाएंगे आप, कटोरे में आपके लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं। रेप्लाइड जवाब दिया, द ओल्ड मैन लड़के ने, ये रेप्लाई की सेकंड फॉर्म है रेप्लाइड। आगे देखिए, द पेरेंट्स लुक्ड देखा, एट ईच अदर एक दूसरे को। देखिए यहां पर एक वर्ड होता है वन एन अदर। वन एन अदर जो होता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, जैसे लोगों ने एक दूसरे को देखा, तो यहां लोग ज्यादा हैं, पता नहीं है दो हैं कि दो से ज्यादा हैं। यहां देखो दो पेरेंट्स क्या है, दो ही तो है, तो इन्होंने एक दूसरे को देखा, तो एक दूसरे के लिए लगाएंगे हम ईच अदर, एक दूसरे को। देयर आईज उनकी आंखें, फिल्ड भर गई, विद टीयर्स आंसू से, यानी उनकी आंखें फिल्म भरना, भर गई टीयर्स आंसुओं से। कम डिनर इज रेडी, कम यानी आओ, डिनर इज रेडी खाना तैयार है। सैड थेकला सॉफ्टली धीरे से, यानी थेकला ने धीरे से कहा। एंड और शी पुट हर आर्म्स, यानी अपना बाजू, अपना हाथ, राउंड हर सन, यानी अपने बेटे के गर्दन में डाला उसने, यानी रखा। जैसे देखो हम लोग कंधे पर हाथ रख लेते हैं, इस तरीके से उसने रखा। एंड द थ्री ऑफ देम वो तीनों, वेंट बैक वापस आ गए, टू द हाउस घर, वो तीनों घर वापस आ गए। आफ्टर दिस इसके बाद, थेकला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज हमेशा, आस्क्ड पूछते थे, यानी कहते थे, द ओल्ड मैन ओल्ड ग्रैंडफादर, यानी बूढ़े दादा से, टू सिट बैठने के लिए, विद देम उनके साथ, एट द टेबल मेज पर। यानी आफ्टर दिस इसके बाद, थेकला एंड मैनफ्रेड यानी बेटा और उसकी बहू बीवी हमेशा आज पूछते थे, द ओल्ड ग्रैंडफादर बूढ़े दादा को, बूढ़े व्यक्ति को, टू सिट बैठने के लिए, विद देम उनके साथ, एट द टेबल मेज पर। तो देखिए इस स्टोरी में हमने नए नए वर्ड सीखे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा। स्टोरी पढ़ने से आपके बहुत सारे नए वर्ड समझ में आते हैं और आपकी जो रीडिंग स्किल है वो इंप्रूव होती है, आपकी स्पोकन इंग्लिश है वो भी इंप्रूव होती है और आपको नए नए वर्ड समझ में आते हैं, सीखते हैं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।